और आप दोनों को मुबारक हो बहुत। इस चीज़ की? जी। आप दोनों ने अपना मरियम नवाज शरीफ जितना मेकअप करना शुरू कर दिया, अब अल्लाह तौफीक दे आप दोनों प्लास्टिक सर्जन को भी दिखा लें। पाकिस्तान के अपना सबसे बड़े सूबे की रूह रवां है, वो आई हैं जापान से, पंजाब में सैलाब आ गया है और यहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरानियों को आगे कर दिया है और खुद अपना जाके छांगला के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ गई। ये कोई वज़ीर आला है? नहीं, मेरा मतलब है छोड़े ना यार अपना आप अपना कितनी बड़ी 2 नंबरी को आपने डिफेंड करना डिफेंड नहीं कर है। रहे एक सर। अपना औरत क्या करके आई है जापान में? जापान में शर्म नहीं आती है? सारे पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है जो वो करके आई है। दौरा कर अज़मा बुखारी कह रही हैं पल्ले से आज़मा किया है। बुखारी गलत कह रही हैं। आज़मा बुखारी बताए मुझे जहाज़ उनके अब्बा ने दिया है। किस और जो मालिकान है वो भी जेब में है। सारों को पतियाँ जाती हैं। डीजीपीआर की तरफ से, पीआईडी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इश्तिहारों की मद में, फलाँ चीज़ की मद में अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए, अरबों रुपए के। नाज़रीन कराम, पंजाब जो है वो पानी में डूब चुका है और वो नीरू जैसे आपने मिसाल सुनी थी कि वो बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। मरियम नवाज साहिबा जापान से खैर खूबी से वापस आ गई हैं और खाली दामन आई हैं मुबैना तौर पर। तो डायरेक्ट मरी चली गई हैं। मरी से फिर वो बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो पंजाब का ऊपर ऊपर से देख सुनकर ज़रा सैर व तफरी करके ब्रीफिंग लेकर अपने महल में तशरीफ़ ले गई हैं। इसी हवाले से उनका एक बेहतरीन नाकद है मुबशर लुकमान, वो क्या कह रहे हैं आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। क्या करके आई है जापान में? जापान में शर्म नहीं आती है? सारे पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है जो वो करके आई है। अब्दुल हलीम खान वो वज़ीर मवासला था और वो आके शादरा में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिन जिन एरिया में बता दिया गया वो खाली कर दें। पानी आपके घर नहीं आ रहा, आप पानी के घर में जाके आप उनके रास्ते में बैठे हुए हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। एक मुआहिदा बताओ, एक एमओयू बताओ जो किया। चलो अभी तो दौरा किया, अगले दौरे में मुआहदे होंगे। अगर अभी दिल दा दौरा पै जाए मैं की कह सकता। अभी सूरत हाल का जायजा लेने गए हैं। पंजाब में सैलाब आ गया है और यहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरानियों को आगे कर दिया है और खुद अपना जाके छांगला के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ गई। ये कोई वज़ीर आला है? इतना खतरा पंजाब में। पंजाब को सैलाब से नहीं, पंजाब को अपने हुक्मरानों से खतरा। और आप दोनों को मुबारक हो बहुत। इस चीज़ की? आप दोनों ने अपना मरियम नवाज शरीफ जितना मेकअप करना शुरू कर दिया, अब अल्लाह तौफीक दे आप दोनों प्लास्टिक सर्जन को भी दिखा लें। आपको मरियम नवाज के अलावा कोई काम है जिंदगी में? नहीं, इसलिए कि उनको कोई काम नहीं है और वो पाकिस्तान के अपना सबसे बड़े सूबे की रूह रवां है। वो आई हैं जापान से, पंजाब में सैलाब आ गया है और यहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरानियों को आगे कर दिया है और खुद अपना जाके छांगला के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ गई। ये कोई वज़ीर आला है? नहीं, वो तो वज़ीर तो आज़म मेरा भी है। मतलब है छोड़े ना यार, कोई तो क्या बनता? भाई वो मशवरा करेंगे मैं ना, अपना ये स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या ना सर। मशवरा करे? फ़ोन नहीं है मशवरे के लिए? कौन से बड़ा जेट कौन सा है? तो फिर तो छांगला गली गए हैं जी, छांगला गली क्या करने गए? सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है जी, वहाँ पे हमने वहाँ पे अच्छे-अच्छे पराठे खाने, आलू वाले पराठे, कीमे वाले नान और हमने अपना जो है वो अरीसा बनवाया है स्पेशली ग्वाल मंडी वाला तो कुक वहाँ भूख पे आ लगा गया। रहे हो ना करो, भूख नहीं लग मेरा रही है। मतलब है छोड़े ना यार अपना आप अपना कितनी बड़ी 2 नंबरी को आपने डिफेंड करना डिफेंड नहीं कर है। रहे एक सर। अपना औरत क्या करके आई है जापान में? जापान में शर्म नहीं आती है? सारे पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है जो वो करके आई है। दौरा करके आई है। दौरा किया आपने पहले से किया है? पल्ले से किया है। ने किसने किया है? ये अज़मा बुखारी कह रही हैं पल्ले से आज़मा किया है। बुखारी गलत कह रही हैं। आज़मा बुखारी बताए मुझे जहाज़ उनके अब्बा ने दिया है। किसने दिया? पहली दफा डेलीगेशन नहीं, 1 मिनट पे आप पहले बता लें कि वो पर्सनल दौरे पे हैं कि अपना वो उस पे? सर उन्हें इनवाइट किया गया उसके था। अपने बच्चे उसके साथ हैं, चीफ सेक्रेटरी के इनवाइट एक आदमी को किया गया। कहे 39 है। एक आदमी को इनवाइट किया गया है और कहा है कि एक्सपो पे आएँ और अपने गुड्स लेके आएँ यहाँ पे उनको डिस्प्ले करवाएँ। ये है। क्या किया इन्होंने? वो बिल्कुल हमारे 50 स्टॉल लगे हैं। 50 फुट का आपका स्टॉल था, उसमें सिर्फ एक पिंक सॉल्ट पड़ा हुआ था। कोई पंजाब की तरफ से नहीं किया था, वफाकी हुकूमत की तरफ से किया हुआ था। ठीक है? आप तो एक प्रोडक्ट नहीं लेके जा सके पंजाब का। आपके साथ बांग्लादेश का था, वो 150 फुट का स्टॉल था, वहाँ पे सारी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। फिनिश कमीज़ें बिक रही थी। उससे साथ वाला स्टॉल 5000 गज का इंडिया का था। उन्होंने बीच में 2 रेस्टोरेंट भी लगाए हुए थे कि लोग चल-चल के थक ना जान। ठीक है ना? इतनी वहाँ पे कारोबार हो रहा था। आप वहाँ पे स्कूलों में जा रही बच्चों के सर पे आकर के हेलो, हेलो, होंडा फैक्ट्री विज़िट करा दो मुझे, वहाँ पे मियाऊँ, मियाऊँ की आवाज़ें आ रही हैं, चाऊ, चाऊ की आवाज़ें क्या मज़ाक बनाया हुआ है? अच्छा बात ये सुनिए। पिकनिक करने गए हो, सर- कमेटी पार्टी पे गए हो, किस पे गए हो? आप बता दें कि क्या होना चाहिए था, टूर किस नहीं तरह होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। क्या काम है इसका? वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला पंजाब का एक बंदे का इन्विटेशन था, तो एक बंदा चला जाता, एक्सपो देख के और आ जाता। तो बाकी अपने खर्चे पे चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कौन अपने खर्चे पे गया है? जितने लोग गए। एक ये गल्फ स्ट्रीम 650 जो जहाज है, ये किसके खर्चे पे गया है? इसका कौन दे सकता है इनमें से खर्चा? जहाजों का तो आपको पता है, हमें तो नहीं पता। $12,000 घंटे का खर्चा है अच्छा, और 5 दिन खड़ा रहा है वहां पे। कड्डो खर्चा वो किसका जहाज है? मुझे बताए ना, गवर्नमेंट का है। अच्छा, कौन है? टैक्स पेयर ने पैसा देना है ना। तो गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? गवर्नमेंट अवाम की है।
आपको किसने कहा? ये एक अलग बहस है। आपको किसने कहा वहां? ये एक अलग बहस है कि अब आप अपना फॉर्म 47 की वजह से आ गए हुए तो ठीक है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार आप सैलाब पंजाब में आया हुआ है, केपीके में आया, हम सिर्फ गंडापुर को बुरा कह रहे थे। गंडापुर केपीके में नजर तो आता है ना कम से कम, चलो वो होगा बड़ा कम ज़र्फ होगा, लेकिन है तो केपीके में ना। ये तो अपना पंजाब में ही नहीं रही सैलाब के दिनों में। और अब फ्राइडे को सबसे बड़ा रेला जो है वो रावी के अंदर आ रहा है, इनको परवाह ही नहीं। ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं इसलिए कि सारे जर्नलिस्ट भी अपनी जेब में हैं और जो मालिकान है वो भी जेब में है। सारों को पतियां जाती हैं डीजीपीआर की तरफ से, पीआईडी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इश्तिहारों की मद में, फलां चीज की मद में अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए, अरबों रुपए के। कितना किए जापान चे? एक मुआहिदा बताओ, एक एमओयू बताओ जो किए। चलो अभी तो दौरा किया, अगले दौरे में मुआहदे होंगे ना। हुन दिल दा दौरा पै जाए मैं की कह सकना। अभी सूरत हाल का जायजा लेने गए हैं वो यार, अभी अपना- उन्होंने मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा मुलाकातें दी हुई हैं। गल्ला ना कर, तेनू को दौरा पै जाना। जी मोशा साहब, आप जो है ना वो बेजा तनकीद भी करते हैं, बेजा। मुझे सिर्फ आप ऐसा करें, दिल पर हाथ रखें, या कुरान मंगा लेता हूँ यहाँ पे, कुरान पर हाथ रख के बताएं कि दौरा पाकिस्तान के लिए सूद है। वो तो वो बताएंगे ना। आप अभी तो वो वकालत आई है आप ना। कर रहे, वकालत आप कर रहे सर हैं। उनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाने दें। अजमा यार आप बताएंगी। ये देखें, आप सैलाब की बात कर रहे थे, ठीक है ना। मैं अभी इनको क्या कह रहा था, इनमें मतलब कितने मीडिया मालकान है जो इस रूडा के अंदर है, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी, कितने मीडिया वाले हैं, आज जरा नाम ले ले सारों का। कितने मीडिया वाले हैं 2 नंबर सोसाइटियां चला रही हैं, उनको ये हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, उनको ये पैसे देती है, सब कुछ करती है। तो मेरा कवर कर, मैं तेरा कवर करता हूँ। काला चोर जो है वो काले चोर को अपना जो है कवर कर रहा होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अवाम की किसी को यानी हालत जार का नहीं बट पता। सब पहले तो दौरे पे इनको बहुत ही एतराज है। इस दौरे पे इतना एतराज है वाकई को, मैंने दिल दे दौरे वाली सूरत हाल बनने लगी। ये इस दौरे पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं अब मेरा तो नो कमेंट्स है इसके अच्छा, ऊपर। अब सैलाब पे फिर आप बात कर सैलाब लें पे आता हूं। कि सैलाब दोनों तरफ सूरत हाल बड़ी खराब है। हम्म। इतलाएं इंडिया से भी जो है बहुत बुरी आ रही हैं। जाहिर है उधर भी इंसान है और इधर भी जो है ना खतरात लाक हैं, और पहली दफा अनाउंसमेंटें हो रही हैं। और अभी जो बात हो रही थी पार्कव्यू सोसाइटी के अंदर पुलिस एहलकार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब का पैगाम दे रहे हैं कि फलां फलां इलाके खाली कर दें। कौन सी इसके सोसाइटी जो में? मालिक है पार्कव्यू, इसके जो मालिक है अब्दुल अलीम खान, वो वजीर मवासलत है, और वो आके शादरा में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिन जिन एरिया में बता दिया गया वो खाली कर दें। यानी कि इन ये कहाँ सोसाइटी जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे कोई किसी को नहीं पता ये कहाँ जाएंगे। सर बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए इस दफ़ा 2.5 लाख क्यूसिक मैक्सिमम आना है अंदाजे के मुताबिक रावी के अंदर। 1988 में जब सैलाब आया था ना, तो उस वक्त 7.5 लाख क्यूसिक आया था। और जो बंद रोड है ना सांदे वाला जी जी। जो एरिया, वहां से पानी इस तरफ नहीं आया था, उसी तरफ रह गया था। वजह ये थी कि उस वक्त बेड पूरा खाली था, वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। सांदे की आप आज़ादी चौक न्याजी चौक से लेके सांदा बाबू सबू यहाँ तक जाएं, साथ पूरी की पूरी लाखों की आबादी बन चुकी है और सारी इलीगल है। नाज़रीन, काम ये मशहूरी और फैम के भूखे जो लीडर्स हैं हमारे, यानी इनको अगर आप देख लें, इनकी गाड़ियों पर हूटर लगे होंगे, आगे पुलिस की गाड़ियाँ, पीछे और वज़ीर आला अगर फिर हो तो उसका तो क्या कहने। वो तो फिर कोई 20-30 गाड़ियों का जो काफिला है उससे कम पे तो वो राज़ी नहीं होती। और फिर हेलीकॉप्टर पे परवाजें, आवाम जाए बाहर में। नाज़रीन काम आपने सुन लिया, मुबश्शिर लुकमान की ज़ुबानी आपने सुन लिया। यानी ये बड़े पहुँचे हुए लोग हैं और पूरी तैयारी करके ये आए हुए हैं कि वंस फॉर ऑल एक ही दफ़ा इस मुल्क को जो है वो लूट कर, जिस तरीके से पहले इन्होंने जायदादें बनाई हैं बैरून मुल्क, इस दफ़ा भी ये कोई कमी बेशी मेरा नहीं ख्याल की करेंगे और कर भी रहे हैं। और हालात आप देख लें कि पंजाब में ठीक है, इसमें दो राय नहीं है कि चले पानी आ गया सब कुछ हो गया, लेकिन इनका दूसरा साल चल रहा है। इनफैक्ट 3.5 साल हो गए इनको। क्या ये इस पंजाब के लिए, या पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें आप, इस पंजाब के लिए ये कुछ नहीं कर सकते? क्या कोई एक डैम नहीं बना सकते ये कि इतना पानी जब आएगा तो तबाही मचेगी और लाखों लोग जो हैं वो देखें परेशान हैं और हज़ारों जो हैं वो डूबे हुए हैं और सैकड़ों जो है अमवात भी शायद हो गई हों। तो इनको फुर्सत नहीं फ़ोटो शूट से। आपको मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, इसमें मोहतरमा जो है वो हेलीकॉप्टर में तशरीफ़ फरमाया, कोने में वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं और मोहतरमा के सामने कोई फ़ौजी अफसर है जो मोहतरमा को ब्रीफिंग दे रहे हैं। और हेलीकॉप्टर के अंदर भी ये कैमरा साथ ले जाना नहीं भूले। यानी वो नुक्कर से कोई जो फोटोग्राफर है बेचारा, वो उसकी बड़ी मुश्किल ड्यूटी लगी होगी कि वो किसी तरीके से पूरे के पूरे फ्रेम में जो है मोहतरमा को ले ले।
और ये मीडिया की नज़र करेंगे कि जी हमने बड़े काम कर दिए, वो ऊपर प्रवास की, ये नीचे प्रवास की, वो बात वो किसी बंदे वाली है। वो बंदर जो था, वो कहानी ये है कि वो जंगल का बादशाह इलेक्ट हो गया या सेलेक्ट हो गया, ये जिस तरीके से भी हुआ है, तो लोग तकलीफ़ें अपनी लेकर उसके पास पहुँचते, जंगल में आग लग जाती, कुछ भी होता, तो वो एक दरख्त से दूसरे पे छलांग, दूसरे से तीसरे पे छलांग, तो लोग उससे पूछते कि बादशाह सलामत, जंगल में आग लगी है, तो वो आगे से फरमाता कि मैं दौड़ धूप तो कर रहा हूँ, और ये दौड़ धूप ही मैं कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम, ये दौड़ धूप पे ही लगे हुए हैं। दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये जितना भी इनका दौर है, ये स्याह दौर है, ये अल्लाह करे इसका अख्तिताम हो, और मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को कोई ऐसी जमात, ऐसी हुक्मरान जो हैं वो मुयस्सर आ जाएँ कि जो जमहूरी रास्तों पर हमें जो है वो डाल सके। अब देखते ही हैं कि क्या होगा हमारे साथ। उम्मीद अच्छे कि हम भी रखते हैं, आप भी रखें। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर।